કચેરી પરિસર સેલવાસ ખાતે 73મા મુક્તિ દિવસનું કલેક્ટરની અધ્યક્ષતામાં આયોજિત કરવામાં આવ્યું હતું। 2 ઓગસ્ટ 1954માં દાદરા નગર હવેલીને પોર્ટુગલ શાસનમાંથી મુક્તિ મળી હતી। ત્યારબાદથી દર વર્ષે દાનામાં આ ઉમંગ અને ઉત્સાહ સાથે આ દિવસને ઉજવવામાં આવે છે। કાર્યક્રમનો શુભારંભ કલેક્ટર પ્રિયાંક કિશોરના હસ્તે ધ્વજારોહણ કરી અને ત્યારે કરવામાં આવ્યું હતું। ત્યારબાદ પોલીસ વિભાગ અને ભારતીય રિઝર્વ બટાલિયનના જવાનો, પોલીસ બેન્ડ, फायर विभाग, होमगार्ड और एनसीसी कैडेट द्वारा राष्ट्रगान साथ सलामी आपवामां आवी हती अने त्यारबाद कलेक्टरे उद्बोधन में प्रदेशवासीओं ने शुभकामना आपता कह्युं कि 70 वर्ष पहला आपणो प्रदेश पोर्टुगल शासनमांथी मुक्ति मळी हती अने आजना दिवसे सेलवासमां प्रदेशवासीओए पहलो मुक्ति दिवस मनाववामां आव्यो हतो। તેમણે વીર સ્વાતંત્ર્ય સેનાનીઓને યાદ કર્યા અને કહ્યું કે આઝાદી બાદ તીવ્ર ગતિથી આ પ્રદેશનો વિકાસ થયો છે। આપણા પ્રદેશમાં અલગ અલગ પંથ, વિચાર અને સોચના લોકો હોવા છતાં પણ હંમેશા એકતાની મિસાલ બનાવી છે। ઔદ્યોગિક ક્ષેત્રે પણ પ્રશાસન સાથે ખભેથી ખભા મેળવી વિકાસની પણ અનેક પરિયોજનાઓને અપનાવવાથી સામાન્ય જનતાને ઘણો લાભ મળ્યો છે। आज का दिन हम सभी के लिए अत्यंत गौरव का दिवस है। यह केवल एक ऐतिहासिक दिन नहीं बल्कि हमारी अस्मिता, हमारे स्वाभिमान और हमारी स्वतंत्रता का अमर प्रतीक है। आज हम स्वतंत्र भारत के गौरवशाली नागरिक के रूप में इस पावन भूमि पर खड़े हैं। हमारा कर्तव्य बनता है कि आज हम उन सभी के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें जिन्होंने अपनी प्राणों की आहुति देकर हमें स्वतंत्रता का यह अमूल्य उपहार दिया। प्रिय साथियों, दादरा एवं नगर हवेली अपनी समृद्ध संस्कृति, प्राकृतिक सौंदर्य, सामाजिक समरसता और मानवीय मूल्यों के कारण देश भर में एक विशिष्ट पहचान रखता है। यहाँ की विविधता हमारी शक्ति है, हमारी संस्कृति हमारी धरोहर है और हमारी एकता हमारी सबसे बड़ी ताकत है की ओर अग्रसर होना है। आज हमारा प्रदेश शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रीज, जन कल्याण और प्रशासनिक सेवाओं सहित अनेक क्षेत्रों में निरंतर प्रगति कर रहा है। सभी दानावासियों को 73वें मुक्ति दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन हम लोग उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हैं जिनके बलिदान से आज हमारे प्रदेश को मुक्ति मिली है। उन सभी दलों को, उनके मेंबर्स को, यहाँ के आदिवासियों को जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, उन सबको हम आज नमन करते हैं। उनकी बदौलत ही हमारा प्रदेश आज आज़ाद है और विकास के कार्य में बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। फिर एक बार सभी प्रदेशवासियों को 73वें मुक्ति दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार तमाम प्रदेशवासियों ने अपने दादरा नगर हवेली 73મી मुक्ति दिवस पर हार्दिक बधाई અને અભિનંદન। આજે 2 ઓગસ્ટ 1954માં આપણું દાદરા નગર હવેલી આઝાદ થયેલું હતું। એના માટે મેં ખાસ કરીને આપણા સ્વતંત્ર સેનાની, આપણા વડીલ જેમના થ્રુ આપણને જેમની બલિદાનના હિસાબે આપણને આ આઝાદી મળી, મુક્તિ મળી પોર્ચુગલ શાસનમાંથી, એ બદલ આજે મેં એમને પણ નમન કરવા માંગુ છું, એમને પણ યાદ કરવા માંગુ છું। એમના થકી જ આપણને આઝાદી મળી હતી। અને ફરી એકવાર મારા બધા તમામ પ્રદેશવાસીઓને દાદરા નગર હવેલીની 73મા મુક્તિ દિવસની હાર્दिक शुभकामना। આ अवसर में खास ये अवसर पे मैं खास जेनजी को भी एक मैसेज देना चाहता हूँ। जो जेनजी को भी ये मैसेज है कि आप लोग सपने बड़े देखो, सही से टेक्नोलॉजी का उपयोग करो, आगे बढ़ो और साथ साथ में हमारी जो विरासत है, इतिहास है, उसको भी आगे लेकर बढ़ो और हम सब साथ मिलकर दादरा नगर हवेली के विकास को और भी आगे बढ़ाए। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। आज 2 ऑगस्ट 73મા मुक्ति दिवसनी दादरा नगर हवेलीना प्रदेशवासीओने खूब सारी शुभकामना। साथे साथे दादरा नगर हवेलीना स्वतंत्र सेनानीओने कोटि कोटि वंदन और प्रणाम। साथे नरोली गामना स्वतंत्र सेनाना परिवारों ने आज नरोली ग्राम पंचायते सन्मान साल उड़ाड़ीने करवामां आव्युं। ते बदल नरोली ग्राम पंचायत सरपंच सुनीताबेन पटेल, जिला पंचायत सदस्य किरणभाई पटेल, तमाम सदस्यगण
તેમજ આદિત્ય એન્જિનના પ્રેસિડેન્ટ જુની સોલંકી તમામનો હું દિલથી હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું. नमस्कार, मैं निशा भाभर, दादरा नगर हवेली जिला पंचायत अध्यक्षा. समस्त प्रदेशवासियों को आज मैं 73rd मुक्ति दिवस की खूब खूब शुभकामना देती हूँ और साथ ही साथ हम सभी वो स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हैं जिन्होंने आज का ये ऐतिहासिक दिन हम जिस लिए मना रहे हैं उसके लिए मैं सभी का नमन करती हूँ. साथ ही जिस तरह से आज हमारा दादरा नगर हवेली एक प्रगति के पथ पर बढ़ रहा है, एक प्रगति के और बढ़ रहा है, तो ये हम सभी बहुत ही सौभाग्यशाली है कि हम इस ऐतिहासिक दिन को आज हम मना रहे हैं. साथ ही मैं आप सभी से भी अनुरोध करना चाहूंगी कि जिस तरह हम अभी बहुत ही फ्लड वाले सिचुएशन से गुजरे थे, मैं आपके माध्यम से सभी से निवेदन करूंगी, रिक्वेस्ट करूंगी क्या ह्यूमैनिटी को सबसे आगे रखे, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, उस चीज को आगे रखते हुए हम इसी तरह प्रदेश में और अच्छा काम करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे.